बेटा क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। जैसा भी हमने क्वेश्चन नंबर 15 करा था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। पहले हमारे को बेटा ये सोल्व करना है। इसे सोल्व करने के बाद आपको बताना है कि ये इक्वल आना चाहिए 0 के, और ये 0 जो दे रखा है बेटा ये 0 मैट्रिक्स के लिए लिखा हुआ है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ 0 मैट्रिक्स कौन सी होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट 0 होते हो, जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं 0 मैट्रिक्स कहलाती है। आप इसको सोल्व करो और सोल्व करने के बाद देखना आपके पास 0 मैट्रिक्स आ रही है या नहीं आ रही है। प्रूफ करना है तो आएगी ही, बस सोल्व करो तरीके से। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए क्यूब। बेटा अगर ए क्यूब आप निकाल रहे हो तो आप डायरेक्ट ए क्यूब नहीं निकाल सकते, तो आप क्या करो, पहले ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए। तो ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है, लिखो उसे 1 0 2 0 2 0 2 1 3। अब इसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इसी के साथ करनी है। मल्टीप्लाई करते हैं इस वाली रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम के साथ। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 प्लस यहाँ 0 मिलेगा, 4 0 प्लस 0, और 2 की करोगे तो यहाँ भी बेटा 0। 1 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2 0, और 2 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 6। 0 की मल्टीप्लाई 1 में करो तो 0 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 0 में तो 0, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2। 0 की मल्टीप्लाई 2 0 में तो 0, 2 की मल्टीप्लाई 2 4, 1 की मल्टीप्लाई 0 0। अब 0 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 0, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 2, 1 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 3। अब 2 की मल्टीप्लाई 1 में आपको करनी है तो 2 प्लस 0 प्लस 6। 2 की मल्टीप्लाई करोगे 0 में 0, 0 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 0। अब 3 की मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो बेटा यहाँ भी 0 मिलेगा आपको। उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 4, 0 की मल्टीप्लाई 1 में करो तो 0, और 3 3 सा 9। 4 1 5 हो गया, यहाँ 0 आएगा। 6 2 8 हो गया, 2 4 5 6 2 8 हो गया, यहाँ पर 0 आएगा, और 9 4 13। बेटा ए स्क्वायर तो हमारे पास आ चुका है। ए स्क्वायर के आने के बाद हमारे को अब जो फाइंड करना है वो ए क्यूब फाइंड करना है। और ए क्यूब में फिर आप देखोगे ए क्यूब अगर आपको निकालना है तो ए क्यूब निकालने के लिए आप चाहो तो ए स्क्वायर इंटू ए लिख दो, या फिर ए इंटू ए स्क्वायर लिख दो। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो ए स्क्वायर हम फाइंड कर चुके हैं। ए स्क्वायर क्या है हमारे पास, तो 5 0 8 2 4 5 8 0 13। इसकी मल्टीप्लाई आप जो कर रहे हो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। ए से करनी है। ए हमारे पास क्या है, 1 0 2 0 2 0 2 1 3 2 1 3। जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, अब 5 की मल्टीप्लाई आपको जो करनी है 1 के साथ करोगे तो 5। अब 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो 0। 8 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 16। अब 5 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो 0, 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो 0, 8 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो भी 0। अब 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करो 10, 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 0, 8 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 24। अब 2 की मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ 2, 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो 8, और 5 की मल्टीप्लाई करोगे आप 2 के साथ तो 10, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करी तो 2, 4 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो 0, और 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो 10। अब 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 8, 5 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0। अब 2 की मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ 4 आ गया, 4 की मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ 4 आ गया, 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 15। 8 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो 8, 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0, 13 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 26। 8 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 0,
13 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 8 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करनी है, अब 16 आएगा, 0 की करोगे 0 आ गया, और 13 की करोगे 3 से 39 आ गया। अब इतना करने के बाद a क्यूब हमारे को लिखना है, 16 + 5 21, यहाँ 0 आएगा, 24 + 10 34, 10 + 2 12, यहाँ पर 8 है तो 8 लिख दिया हमने, 15 + 5 19, 15 + 4 19 और 4 23, 26 के अंदर 8 ऐड करोगे तो 34, यहाँ पर 0, 39 में ऐड करना है आपको 16 तो 45 55। ये आपके पास a क्यूब आ चुका है बेटा। a क्यूब आने के बाद अब आपको क्या करना होगा इस क्वेश्चन के अंदर, माइनस करना है 6a²। अब जो हमारे को सोल्व करना है, मान लो इसको प्रूफ कर रहे हैं हम, और ये LHS जो दे रखा है हम इसको सोल्व कर रहे हैं। LHS आपके पास क्या है, a क्यूब - 6a² - 7a + 2i। इसको सोल्व कर रहे हैं। a क्यूब हमारे पास कितना है, 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस, अब a² में 6 की मल्टीप्लाई करना है। a² हमारे पास ये रहा, अब इसमें मल्टीप्लाई किसकी करनी है, 6 की, तो 6 की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट के साथ होगी। तो 6 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे तो 30, 6 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो 0, अब 6 की मल्टीप्लाई 8 के साथ 48, अब 6 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो 12, 6 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 24, और 6 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 30। अब 8 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करनी थी तो 48, यहाँ पर 0 आएगा। 13 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 52, नहीं 6 के साथ करनी है बेटा, 78। अब इतना होने के बाद अब आपको करना क्या, +7a के साथ मल्टीप्लाई करनी है 7 की, तो a क्या हमारे पास, a हमारे पास ये रहा। अब इसमें 7 की मल्टीप्लाई करो, अगर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे आप तो, अब 7 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 7 0 14 0 14, यहाँ पर आपको किस करनी थी 7 2 × 14, यहाँ भी आएगा 0 और 21। और इसी में अब आपको जो ऐड करना है वो 2 × i, और i मैट्रिक्स हमारे पास जो होती है बेटा, क्योंकि हमारे पास ये 3 × 3 मैट्रिक्स ऑर्डर का है, मैट्रिक्स जो है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगी हमारी वो भी 3 × 3 ऑर्डर की होगी, तो ये वाली मैट्रिक्स होगी। अब इसी मैट्रिक्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, 2 की मल्टीप्लाई आप करोगे, तो 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब इसको सोल्व करते हैं। 21 - 30, 21 में से माइनस करोगे 30 तो आपके पास यहाँ पर आएगा 9, वो भी माइनस का आएगा। अब 0 - 0 तो ये 0 हो गया। 34 में से माइनस कर रहे हो 48, तो आपके पास कितना बचेगा, -14। इतना होने के बाद बेटा फिर आप क्या करो, 12 में से माइनस करो 12 को तो 0 आएगा। 8 में से माइनस कर रहे हो 24 -16, 23 में से माइनस कर रहे हो 30 को -7, 34 -48, 34 में से माइनस करोगे 48 तो -14, 0 में से माइनस करा हमने 0 तो बेटा 0 हो गया। 55 में से माइनस कर रहे हो 78, तो 78 में से 55 माइनस कर रहे हो तो 8 में से 5 गया तो 3, और 7 में से 5 गया तो 2, और माइनस का साइन भी साथ में आएगा, प्लस। अब आप क्या करोगे, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करोगे, तो 7 को 2 से ऐड करोगे, 7 को 2 से ऐड करोगे तो 9, 0 में 0 ऐड करोगे तो 0, 14 में 0 ऐड करोगे तो 14, 0 में 0 ऐड करोगे तो 0, 14 में 2 ऐड करोगे तो 16, 7 में 0 ऐड करोगे तो 7, 14 में 0 ऐड करोगे तो 14,
अब 0 में 0 ऐड करोगे तो 0, 21 में 2 ऐड करोगे तो 23। अब आपको इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। और जब आप इन दोनों आपको आपस में ऐड करोगे तो -9 + 9, तो -9 + 9, 0 + 0, -14 + 14, 0 + 0, -16 + 16, -7 + 7, -14 + 14, 0 + 0 और -23 + 23। तो आप देख सकते हो बेटा सब कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ से इसे कैंसिल करो 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ भी 0 आ रहा है और यहाँ भी हर एक में 0 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हमारे पास जो मैट्रिक्स आ गई वो क्या आ गई, एक ऐसी मैट्रिक्स आ गई जिसके सभी एलिमेंट क्या हो चुके हैं, 0 आ चुके हैं। तो यही तो आ गया आपके पास = 0। 0 का मतलब क्या होता है, 0 मैट्रिक्स, तो सारे एलिमेंट 0 आ चुके हैं। तो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर ये वाला था, क्वेश्चन नंबर 16। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन को भी नोट करो जल्दी से बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्वेश्चन के अंदर आपको बोला क्या गया बेटा, ये इक्वल दे रखा है। आपसे बोला अगर a² आपका इक्वल है ka - 2i के, तो आपको बताना है k की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करो, a और i हमें दे रखे हैं, इनको पुट कर दो इसके अंदर। तो a² अगर दे रखा है तो पहले a² निकालते हैं, a × a, 3 - 2, 4 - 2, इसकी मल्टीप्लाई आप कर रहे हो k के साथ ही। तो a हमारे पास है 3 - 2, 4 - 2। 3 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 9 हो गया, -2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे तो -8 हो गया। अब इतना होने के बाद 3 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो -6 हो गया, -2 में करोगे तो +4, 4 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 12, और -2 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो -8, 4 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो -8, -2 की मल्टीप्लाई -2 में करोगे तो +4। सोल्व करो आगे, ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर -2, यहाँ 4, तो यहाँ पर -4। ये आपके पास क्या आ चुका है, ये a² आ चुका है। अगर a² आपके पास ये आया है तो इसके a² को यहाँ पुट कर दो। नाउ जो आपको इक्वेशन दे रखी है हम उसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है a² = ka - 2i। तो a² आपके पास आ चुका है 1 - 2, 4 - 4। a के अंदर k की मल्टीप्लाई करनी है, तो a मैट्रिक्स आपके पास ये नहीं, इसमें k की मल्टीप्लाई कर दो, 3k - 2k, 4k और -2k। अगर k की मल्टीप्लाई है तो उसके मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी उसकी। इतना होने के बाद -2i, i मैट्रिक्स क्या है ये, अब इसमें 2 की मल्टीप्लाई करोगे, 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 0 0 2। अब आप देख सकते हो अगर ये मैट्रिक्स आपकी माइनस में चला के प्लस में हो सकती है, तो यहाँ पर 1 - 2, 4 - 4, तो माइनस इधर आके प्लस हो गया, 2 0 0 2, 3k - 2k, 4k - 2k। अब इतना होने के बाद अब 1 + 2 ये 3 हो गया, -2 + 0 -2 हो गया, 4 + 0 ये 4 आएगा, तो -4 + 2 तो -2। अब ये मैट्रिक्स आपके पास जो आई है सोल्व करेंगे, ये इक्वल है किसके, इस मैट्रिक्स के। अब जो मैट्रिक्स है उसे लिख देते हैं हम, 3k - 2k, 4k - 2k। अब इतना होने के बाद अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि 3k = 3k, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1। आप इससे निकाल सकते हो, आप चाहो तो इनको देख लो, -2 = -2k, तो यहाँ से भी k की जो वैल्यू आई है क्या आई है 1, यहाँ से भी k की वैल्यू बना ली और k की वैल्यू यहाँ से भी बना ली, यानी हर एक केसेस में हमारे को जो वैल्यू मिल रही है k की क्या मिल रही है 1, और k की वैल्यू जब फाइंड आउट करनी थी तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, k = 1।
बेटा क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट भी है। 3.2 के अंदर अगर कोई अच्छा क्वेश्चन है तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 है। आप देख भी सकते हो सॉल्यूशन, जब देखोगे आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन में हमारे को बोला गया है ए मैट्रिक्स हमारे को दे रखी है और आपसे बोला गया है कि आई जो है एक क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो 2 ऑर्डर की है। अगर 2 ऑर्डर की है तो ए मैट्रिक्स आई जो मैट्रिक्स होगी वो 1 0 0 1 ये होगी और आपको शो करना है कि ये आपस में इक्वल है। तो आप पहले क्या करो, आप पहले एलएचएस को सोल्व करो। एलएचएस क्या दे रखा है, आई प्लस ए। तो आई हमारे पास क्या है 1 0 0 1। इसमें ऐड करोगे ए मैट्रिक्स को। ए मैट्रिक्स हमारे को जो दे रखी है वो 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0। क्या करोगे, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करोगे। जब आप ऐड करोगे तो 1 के अंदर ऐड करोगे 0 तो 1 हो गया। अब 0 में ऐड करोगे माइनस 10 अल्फा बाई 2 तो यही रहेगा। अब 0 में ऐड करो 10 अल्फा बाई 2 तो 0 में हमने ऐड कर दिया 10 अल्फा बाई 2। अब 1 में ऐड कर रहे हो 0 तो 1 आ गया। तो लेफ्ट साइड को हम आगे से आगे कोई सोल्व नहीं कर सकते तो इसको यही छोड़ दो। अब आ जाओ राइट साइड को। यही मेन है इस क्वेश्चन के अंदर। राइट साइड को हम सोल्व करते हैं। i माइनस ए, तो i हमारे पास दे रखा है 1 0 0 1। i में से माइनस करना है हमारे को किसको, ए मैट्रिक्स को। 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 फिर उसके बाद 10 अल्फा बाई 2 साथ में 0 और मल्टीप्लाई में दे रखा है हमारे को कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो ये नेगेटिव लग रहा है तो पहले हम आपको इसको सोल्व करना होगा। जब आप इनको सोल्व करोगे तो 1 में से आपको माइनस करना है 0 तो 1 मिलेगा। अब 0 में से माइनस करो 10 अल्फा बाई 2 तो नेगेटिव जो है पॉजिटिव हो जाएगा तो 10 अल्फा बाई 2। अब 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 तो माइनस का 10 अल्फा बाई 2 आ जाएगा। अब 1 में से माइनस करना है 0 तो यहाँ पर बेटा 1 आ जाएगा। अब इसी की मल्टीप्लाई आपको जो करनी है किसके साथ करनी है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 की मल्टीप्लाई कोस अल्फा में करोगे कोस अल्फा है तो अब 10 अल्फा बाई 2 की मल्टीप्लाई आप साइन अल्फा के साथ करोगे। अब 1 की मल्टीप्लाई करोगे माइनस साइन अल्फा के साथ तो माइनस साइन अल्फा। अब 10 अल्फा बाई 2 की मल्टीप्लाई कोस अल्फा के साथ प्लस कोस अल्फा इनटू 10 अल्फा बाई 2। अब माइनस 10 अल्फा बाई 2 की मल्टीप्लाई कोस अल्फा के साथ करोगे तो कोस अल्फा मल्टीप्लाई हो रही है किसके साथ 10 अल्फा बाई 2 तो माइनस भी आएगा। अब 1 की मल्टीप्लाई करोगे साइन अल्फा के अंदर तो प्लस साइन अल्फा। अब माइनस 10 अल्फा बाई 2 की मल्टीप्लाई साइन के साथ करोगे बेटा, दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगे। साइन अल्फा और 10 अल्फा बाई 2 साथ में प्लस। अब 1 की मल्टीप्लाई करोगे कोस अल्फा में तो प्लस में आएगा कोस अल्फा। अब यहाँ तक होने के बाद आपको इतना पता होगा कोस अल्फा के हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। कोस अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, एक होता है हमारे पास 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1।
ये तब होता है जब हमारे पास यहाँ पर cos 2 अल्फा होता है। अगर cos 2 अल्फा है तो आपने दोनों फॉर्मूले पढ़े होंगे। आप क्या देख रहे हो, अगर यहाँ 2 अल्फा है तो यहाँ पर अल्फा हो रहा है। वहीं अगर मैं यहाँ पर अल्फा कर दूं तो क्या यहाँ पर अल्फा बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी अल्फा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले फॉर्मूले के अंदर भी हमारे पास जो अल्फा था वो हाफ हो रहा था, यानी कि यहाँ पर अगर 2 अल्फा था तो यहाँ अल्फा हो रहा था, अगर यहाँ अल्फा होगा तो यहाँ पर अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ये तो कोस अल्फा के लिए हो गया। वहीं हमारे पास जो फॉर्मूला होगा साइन 2 अल्फा का, वो क्या होगा 2 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। तो देखो यहाँ भी अगर 2 अल्फा है तो यहाँ भी अल्फा अल्फा आ रहा है। वहीं अगर मैं यहाँ पर अल्फा कर दूं तो वहाँ भी अल्फा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2। अब इन तीन फॉर्मूले हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। कोस अल्फा लिखा है तो कोस अल्फा के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, यहाँ पर जो यूज करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये कोस अल्फा के लिए मैं पुट कर दिया, प्लस साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या है 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2। अब टेन अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो टेन अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कोस अल्फा बाई 2। आपको पता है टेन अल्फा बाई 2 क्या होगा, टेन अल्फा अगर टेन थीटा है तो साइन थीटा कोस थीटा होता है, ऐसे टेन अल्फा बाई 2 अगर लिखा हुआ है तो साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2। बेटा इसके आगे जगह नहीं है तो ऐसा करता हूँ मैं, इसके आगे जो सोल्व कर रहा हूँ इधर करता हूँ। अगर आपने ये नोट नहीं करा तो बेटा पहले वाले से नोट कर लो, तो हमारे को जो जरूरत पड़ेगी इसके एलएचएस की जरूरत पड़ेगी, तो मैं एलएचएस को यहाँ लिख देता हूँ। एलएचएस इसका जो आया है, अब ये ध्यान रखना ये एलएचएस है, आरएचएस को हमें किसी के इक्वल लेके आना है। तो मैं इसे रब कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा। तो इस स्टेप को मैं ऐसे लिख देता हूँ बेटा, ये तो मैं समझा भी देता हूँ। कोस अल्फा के आपके पास दो फॉर्मूले थे, तो कोस अल्फा का मैंने साइन अल्फा वाला यूज कर लिया, तो उसकी जगह मैंने लिखा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस में 2 साइन अल्फा बाई 2 और इंटू कोस अल्फा बाई 2। साथ में भी मल्टीप्लाई में लिखा था टेन अल्फा बाई 2 को हम लिखेंगे साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2। अभी मैंने सिर्फ इसको लिखा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ। जब आप इसको लिखोगे तो कोस अल्फा का जो यहाँ पर आपको यूज करना है वो 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, और साथ में बेटा माइनस भी है तो मैं माइनस को बाहर लिख रहा हूँ यहाँ पर, इंटू टेन अल्फा बाई 2। तो टेन अल्फा बाई 2 की जगह आप लिखोगे साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय कोस अल्फा बाई 2। अब इतना करने के बाद प्लस साइन अल्फा, तो साइन अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2। अब इन दोनों को लिख चुका हूँ। इन दोनों को सोल्व करने के लिए मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ बेटा, इसे रब करना पड़ेगा मेरे को। तो ये दोनों हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर मुझे जो लिखना है वो इस एलिमेंट को लिखना है, तो माइनस साइन अल्फा लिखा हुआ है तो मैंने माइनस लिखा, और साइन अल्फा की जगह मैं क्या लिखूंगा 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2। अब इतना होने के बाद प्लस, अब कोस अल्फा लिखा है तो कोस अल्फा की जगह आप लिख दो 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, और इंटू किससे कर रहे हो टेन अल्फा बाई 2 से। तो टेन अल्फा बाई 2 की जगह आप क्या लिख सकते हो साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय कोस अल्फा बाई 2। अब इतना करने के बाद अब आपको इस एलिमेंट को यहाँ लिखना है, तो साइन अल्फा अगर लिखा हुआ है तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा बाई 2। अब टेन अल्फा बाई 2 की जगह क्या लिखोगे आप, उसकी जगह आप लिखो साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय कोस अल्फा बाई 2। इतना होने के बाद प्लस कोस अल्फा, तो कोस अल्फा की जगह आप लिखोगे 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। इतना हमने कर दिया, इसे हम कर चुके हैं बेटा, इतना हो गया। हमारे पास मैट्रिक्स राइट साइड की जो है वो ये आ चुकी है, ये लेफ्ट साइड है बेटा। लेफ्ट साइड को मैं अलग ही लिख देता हूँ, ना कंफ्यूज हो जाओगे। तो 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 1। ध्यान रखना ही लेफ्ट साइड जो हमें लेके आनी है। अब इतना करने के बाद आगे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। जब आप आगे सोल्व करोगे क्वेश्चन को तो आप देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस क्या ये cos अल्फा बाई 2 से cos अल्फा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, और sin अल्फा बाई 2 की मल्टीप्लाई sin अल्फा बाई 2 में करोगे तो 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसको सोल्व करके हमने यहाँ लिख दिया। अब इतना यहाँ पे आए तो -2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 प्लस अब sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 की मल्टीप्लाई आप जो करोगे वो इसके साथ करोगे। जब आप इसके साथ करोगे तो 2 और cos अल्फा बाई 2 से इस 2 की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। और फिर बाद में इस पूरे की मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, -1 से। और ये लिखा क्या है, ये लिखा tan अल्फा बाई 2, तो tan अल्फा बाई 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो -10 अल्फा बाई 2। अब इसको सोल्व करते हैं। अगर इसकी मल्टीप्लाई आप अंदर करोगे तो बेटा cos अल्फा बाई 2 से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या 2 sin अल्फा बाई 2 इनटू cos अल्फा बाई 2। अब इतना होने के बाद ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन मैंने इसके साथ लगा दिया, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई जो माइनस के साथ होगी वो प्लस में आएगा, क्योंकि साइन माइनस का है तो प्लस का हो गया। और ये क्या है tan अल्फा बाई 2। अब tan अल्फा बाई 2 की मल्टीप्लाई 1 से हो रही है, तो यहाँ पर क्या है tan अल्फा बाई 2। अब इतना होने के बाद प्लस में क्या लिखा है साथ में हमारे 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। ये हमने यहाँ लिख दिया, ये पूरा एक साथ है, ध्यान रखना। अब इसको देखते हैं। अब cos अल्फा बाई 2 की इससे हम करेंगे मल्टीप्लाई तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 sin अल्फा बाई 2 sin अल्फा बाई 2, तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2। और साथ में क्या लिखा हुआ है, साथ में लिखा प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब इतना होने के बाद आप देख सकते हो उस क्वेश्चन के अंदर -2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो क्या बेटा इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ भी कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल देखो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो रहा है, और यहाँ भी माइनस के साथ है और ये प्लस के साथ है। तो अब जो बचा है हम वो लिखते हैं। ये दोनों कैंसिल हुए, बचा क्या 1, यहाँ हमने 1 लिख दिया। इससे ये कैंसिल हुआ, बचा क्या -10 अल्फा बाई 2, तो माइनस का tan अल्फा बाई 2। और यहाँ पर देखोगे आप तो क्या बचा हुआ हमारे पास tan अल्फा बाई 2। और यहाँ पर आप देखोगे तो दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या 1। तो आप पहले एक बार देख लो, राइट ये हमारे पास राइट साइड आई है, क्या राइट साइड लेफ्ट साइड के इक्वल है, तो आप देख लो बेटा लेफ्ट साइड में भी बिल्कुल यही लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं लेफ्ट साइड हमारी जो है वो इक्वल आ चुकी है, राइट साइड हमारी इक्वल आ चुकी है लेफ्ट साइड। एक बार मैं इसको क्वेश्चन को और समझा देता हूँ और समझ लो। आपको ये समझ में आ रहा होगा बेटा कि cos अल्फा के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। cos अल्फा के दो फॉर्मूले आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कहाँ पर साइन का यूज करें, कहाँ पर cos का यूज करें। बेटा इस क्वेश्चन को हम कई बार कर चुके हैं, तो हमें तो पता है कि कहाँ पर हमें साइन का यूज करना होता है, कहाँ पर हमें cos का यूज करना है। आप जब 2-3 बार इस क्वेश्चन को कर लोगे तो आपको भी पता लग जाएगा। नहीं तो मैं आपको इतना बता देता हूँ, याद करने का तरीका बता देता हूँ। जहाँ भी आपको cos अकेला दिख रहा है, इस वाले पहले स्टेप को देखना, इससे जो पहला स्टेप था यहाँ पर cos अल्फा लिखा हुआ था और cos अल्फा प्लस यानी cos अल्फा अकेला था। जहाँ भी cos अल्फा अकेला है वहाँ हम sin अल्फा का फॉर्मूला यूज करेंगे। और देखो यहाँ पर हमने दूसरा फॉर्मूला यूज करा है, और जहाँ भी cos अल्फा इसकी जगह cos अल्फा लिखा हुआ था और साथ में क्या था tan अल्फा, और जहाँ भी tan अल्फा के साथ cos अल्फा है वहाँ cos अल्फा वाला फॉर्मूला यूज करना। क्या बोला मैंने, जहाँ भी आपको cos अल्फा अकेला मिलेगा वहाँ sin अल्फा वाला फॉर्मूला यूज कर देना, और जहाँ भी cos अल्फा tan अल्फा के साथ दिखाई दे रहा है वहाँ हम cos वाला यूज करेंगे। देखो हमने यहाँ भी ऐसे करा था, यहाँ tan के साथ था तो हमने क्या करा cos वाला यूज करा, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नहीं यहाँ पर
तो यहाँ पर आप देखोगे कोस अल्फा अकेला लिखा हुआ है ये, तो कोस अल्फा अगर अकेला है तो साइन वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। इतने के बाद बेटा आपको समझ में तो आ गया होगा। हमने करा कि फिर इसके आगे फिर हमने देखा कि इतना तो हमारे पास हो चुका था, उसके बाद कोस अल्फा बाय 2 से कोस अल्फा बाय 2 कैंसिल हुआ था। इस स्टेप पर हमने क्या करा, इसके अलावा जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हमारे पास ऐसे लिखा हुआ था, जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर रहे थे तो कोस अल्फा बाय 2 से इसका स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो कोस अल्फा बाय 2 ऊपर न्यूमरेटर में बचा हुआ है, साथ में साइन अल्फा बाय 2 भी होगा, तो क्या मिलेगा हमारे को 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2, और जब ये tan अल्फा बाय 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। इस स्टेप को भी देख लो, जब ये tan अल्फा बाय 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा। किस तरीके से, कोस अल्फा बाय 2 से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कोस अल्फा बाय 2 और साथ में साइन अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है। अब उसके बाद tan अल्फा बाय 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ भी होगी, तो ये आ गया। पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि ये माइनस साइन बाहर था, तो माइनस साइन था तो इसके लिए पॉजिटिव हो गया ये। अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ भी हमारे पास ये कैंसिल हो चुका, तो ये जो बचा वो हमने यहाँ पर लिख दिया, और उसके बाद ये जो था हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद आपने देखा जो कैंसिल हो रहा है हमने उसे कैंसिल करा। उसके बाद जो मैट्रिक्स हमारे बची हुई है वो मैट्रिक्स आप देख सकते हो, वो बिल्कुल लेफ्ट साइड में जो हमारी मैट्रिक्स थी उसके इक्वल आ चुकी है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि हम हेंस लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। तो बेटा इस क्वेश्चन को एक बार ढंग से एक बार खुद ट्राई करो तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नोट करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या बोला गया, एक ट्रस्ट है जिसके पास 30,000 का क्या फंड है, अब उसे इन्वेस्ट करना है किसी 2 बॉन्ड के अंदर, और जो पहला बॉन्ड है बेटा वो उसे पे जो करेगा 5% इंटरेस्ट पे करेगा। अगर वो सेकंड बॉन्ड का अगर पे करता है अपना अमाउंट तो उसे 7% इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको बताना है कि वो उन दोनों अमाउंट जो 30,000 अमाउंट है वो किस किस तरीके से डिवाइड करके दोनों फंड में दोनों बॉन्ड में पे करे कि उसको जो इंटरेस्ट है वो 1800 मिल जाए। इसका पहले पार्ट में 1800 लेके आना है और सेकंड पार्ट में निकालना है 2000। तो आप पहले फर्स्ट पार्ट को समझो। पहले मैं इस लैंग्वेज को आपको थोड़ी आसान तरीके से समझा देता हूँ। मान लो आपके पास 30,000 रुपये हैं। अब ये 30,000 रुपये बेटा आपको इन्वेस्ट करने हैं और आपके पास 2 बैंक हैं। आपके जो खाते 2 बैंक में, एक तो मान लो SBI के अंदर है और दूसरा मान लो PNB बैंक के अंदर आपका खाता है। आप कर क्या रहे हो, आप ये 30,000 अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे हो 2 अलग अलग बैंक में, और अगर आप SBI में अपना अमाउंट पे करोगे या फिर समझ लो फिक्स डिपॉजिट करा रहे हो, अगर आप फिक्स डिपॉजिट करा रहे हो तो इसकी कुछ अमाउंट आपको SBI में करानी है, कुछ अमाउंट आपको PNB में करानी है, और SBI आपको 5% का इंटरेस्ट देगा। अगर आप PNB में कराओगे तो आपको 7% इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप क्या करोगे, आप ऐसा कर सकते हो कि आप पता आपने 20,000 जो है वो इसमें इन्वेस्ट कर दिया और 10,000 जो बचा आपने वो इसमें इन्वेस्ट कर दिया। अगर आपको 5% इंटरेस्ट यहाँ से मिल रही है तो आप क्या करोगे, इसका 5% निकालोगे, प्लस अब क्या करोगे, यहाँ से 7% इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो यहाँ से आप 7% निकाल लोगे। इस तरीके से जो भी आएगी आपकी इंटरेस्ट निकल के आएगी। अब ये इंटरेस्ट आती कुछ भी आ सकती है। आपसे बोला क्या है, अगर ये इंटरेस्ट 1800 है तो ये बताओ इसके जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो क्या क्या होंगे। ये तो मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बता दिया कि यहाँ 20,000 लिख दिया, 10,000 ये मैंने एज्यूम करके बताया। यहाँ कुछ भी हो सकता है। आपको ये बताना है कि फर्स्ट पार्ट की अमाउंट कितनी होगी और सेकंड पार्ट की अमाउंट कितनी होगी, हमें यही फाइंड आउट करनी है। तो बेटा इसको समझते हैं क्वेश्चन को। तो आप मान लो लेट फर्स्ट पार्ट बी x। आपने मान लिया कि पहला पार्ट जो आपके पास क्या है, x है। अगर फर्स्ट पार्ट आपके पास x अमाउंट है, देन सेकंड पार्ट वो क्या हो जाएगा, 30,000 माइनस x, यही होगा। अगर इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके, क्योंकि बेटा आपको जो सोल्व करना है क्वेश्चन मैट्रिक्स की फॉर्म में ही करना है और आपसे बोला गया है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आपको यूज करना है। अगर आप इसे मैट्रिक्स में लिखोगे तो x ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, सेकंड एलिमेंट आपके पास क्या है 30,000 माइनस x, ये सेकंड एलिमेंट आ गया। अब आपके पास इंटरेस्ट दे रखी है, एक इंटरेस्ट आपको दे रखी है 5%, दूसरी दे रखी है 7%। तो 5% का मतलब 5 × 1/100 लिखते हैं, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 0.05। ऐसे अगर 7% लिखा है तो 7 × 1/100, तो 7/100 क्या होगा 0.07। तो आपको इतना तो पता था बेटा, अगर हमारे पास फर्स्ट अमाउंट थी, फर्स्ट अमाउंट का हमने क्या करा था, उसका हमने 5% निकाला था,
जब आपने 5% निकाला तो आप क्या कर रहे थे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारे को इंटरेस्ट रखनी है वो इस तरीके से रखनी है कि इन दोनों के आपस में क्या हो सके, मल्टीप्लाई हो सके। और मल्टीप्लाई होने के लिए आपको याद क्या रखना है कि अगर इसका ऑर्डर 1:2 है तो जो मैट्रिक्स आप यहाँ पुट करोगे उसके अंदर क्या होगा, उसमें 2 रो होनी चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर पाओगे। आपको पता है ये दोनों का सेम होना जरूरी होता है। और जो ये बची ये हमारा ऑर्डर बताएंगे। तो आपको पता है आपके पास 5 इंटरेस्ट है तो हम उसे लिखेंगे 0.05 और 7 इंटरेस्ट है तो 0.07। तो कॉलम तो हमारा एक ही बनेगा, तो यहाँ से आ गया 1। तो यानी कि 1:1 इन दोनों मल्टीप्लाई करके इनका ऑर्डर हो गया। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1:1 ऑर्डर का आएगा। और पहले पार्ट में आपसे क्या बोला गया है कि ये इंटरेस्ट जो निकल के आएगी यहाँ से वो इंटरेस्ट आपकी आनी चाहिए कितनी, 1800 के इक्वल। अब आपको यही फाइंड आउट करना है बेटा, ये भी मैट्रिक्स होगी। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ऑर्डर मिल रहा है हमारे को, 1:1। तो ये मैट्रिक्स भी हमारी 1:1 की, देख सकते हो आप। अब क्या करना है हमारे को, मल्टीप्लाई करनी है। x की मल्टीप्लाई करोगे 0.05 के साथ, तो 0.05 इंटू एक्स प्लस, अब 0.07 की मल्टीप्लाई करोगे 30,000 के साथ, तो 7 3 जा 21, 2 के बाद पॉइंट ले आएंगे तो बेटा 00 आ जाएगा। और फिर इसकी करोगे माइनस के साथ, तो माइनस 0.07x मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ये हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट आया है तो ये 1:1 ऑर्डर का है। अब यही इक्वल है आपके किसके, 1800 के, ये भी 1:1 के। अब आप यहाँ से देखोगे तो इन दोनों का आपको माइनस करना है। इन दोनों का अगर आप माइनस करोगे तो माइनस 0.02 x प्लस 2100, तो यहाँ पर 1800। अब आप देख सकते हो दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। अगर मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो इनके एलिमेंट भी तो आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि माइनस 0.02 x प्लस 2100 ये इक्वल हो जाएगा 1800 के। तो आप क्या करो, 0.02 x माइनस का यही रहने दो, 2100 को यहाँ माइनस में लेके जाओ। तो 1800 में से माइनस करोगे 2100 को, तो ये आपको मिलेगा -300। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है और यहाँ पर बचा क्या, 0.02 x इक्वल टू 300। अब x को यहीं रहने दो, 300 डिवाइड में क्या आ जाएगा, 0.02। अब आप सॉल्व करोगे तो बेटा पॉइंट हटाओगे, पॉइंट हटाओगे यहाँ पर 100 आएगा। अब आप इससे कैंसिल करोगे तो 150, तो 150 की मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो 15,000। तो ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। इसका मतलब क्या है, आपका जो फर्स्ट पार्ट होगा यानी कि 30,000 को जो आप डिवाइड कर रहे थे, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, तो पहला पार्ट जो होगा वो कितना होगा, 15,000 वो आ चुका है आपके पास, वो x वैल्यू ही थी। अगर आप सेकंड पार्ट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, अब आप 30,000 में से माइनस कर दोगे 15,000 को, तो आप देखोगे तो वो वैल्यू भी क्या आएगी, वो भी 15,000 आ जाएगी। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। इसमें सेकंड पार्ट आपको और दे रखा है, बी पार्ट। बी पार्ट में क्या हो रहा है, आपकी इंटरेस्ट कितनी आनी चाहिए, 2000 होनी चाहिए। तो बस आप क्या करना, इस 1800 की जगह पर 2000 पुट कर देना। बिल्कुल क्वेश्चन की जो सॉल्यूशन हमने इस तरीके से करी है बिल्कुल सेम यही रहेगी। तो बेटा उम्मीद करता हूँ वो क्वेश्चन आप अपने आप करोगे, इसका जो सेकंड पार्ट होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या दे रखा है, एक बुक शॉप है और बुक शॉप के अंदर जो बुक सेलर है उसके पास 10 डजन जो बुक है वो केमिस्ट्री की है। उसके पास 8 डजन जो बुक दे रखी है बेटा वो फिजिक्स की हो गई, और 10 डजन बुक जो है उसके पास इकोनॉमिक्स की है। और वो चाह रहा है कि अपनी सारी किताब उसकी बिक जाए, ठीक है। और आपको रेट दे रखा है कि एक बुक का जो रेट है किसका, केमिस्ट्री की बुक का वो 80 है, और उसके बाद जरा कि फिजिक्स की बुक का जो रेट है एक बुक का वो 60 है, और अगर इकोनॉमिक्स की एक बुक की बात करें तो उसका रेट 40 दे रखा है। और आपसे पूछा गया बताओ अगर वो सारी बुक्स अपनी सेल कर दे तो उसको टोटल सेलिंग प्राइस यानी टोटल उसको प्राइस जो मिलने वाला वो कितना मिलेगा। अगर इस क्वेश्चन को मैं बिना मैट्रिक्स के बोलूँ तो आप आसानी से कर दोगे। आप क्या करोगे, 10 डजन है तो उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे 80 के साथ, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे 60 के साथ, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे 40 के साथ, और दोनों सबको ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद आपको जो मिलेगा टोटल सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, कितना उस बुक सेलर को मिलेगा। लेकिन हमारे को करना क्या है, हमारे को बेटा मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करके इस क्वेश्चन को करना है। तो कोई बात नहीं, सेव कर देंगे। 10 डजन आपको लिखा है,
डजन से कंफ्यूज मत होना, डजन का मतलब है दर्जन। दर्जन आपको पता होगा बेटा, आपने केले खरीदे होंगे, दर्जन में खरीदते हो ना, तो एक दर्जन में कितने मिलते हैं? 12 केले। तो इसका मतलब क्या है? डजन का मतलब है 12। यहाँ भी 12, यहाँ भी 12 होगा फिर। और बेटा सेम यहाँ भी डजन लिखा तो यहाँ भी 12 हो गया। अगर 10 डजन लिखा है तो 12 की मल्टीप्लाई करो 10 के अंदर, तो कितना होगा टोटल? टोटल हो जाएंगे 120, यानी 120 बुक्स हो चुकी हैं। ये बात चलिए किसके लिए? केमिस्ट्री की किताब के लिए, केमिस्ट्री की बुक के लिए। उसके बाद 8 डजन आपके पास फिजिक्स की बुक है, उसमें भी 12 की मल्टीप्लाई करोगे तो 12 8 का 96। अब उसके बाद है बेटा 10 डजन आपका इकोनॉमिक्स की किताब है, ये केमिस्ट्री की थी, ये हमारे पास फिजिक्स की थी और ये इकोनॉमिक्स। और 12 की मल्टीप्लाई करोगे 10 में तो 120। अब आपको पता है आपको जो प्राइस दे रखा है उस प्राइस की आपको मल्टीप्लाई करनी है। अभी हमने जो क्वेश्चन करा था पिछला, उसमें क्या करा था? अगर हमें मल्टीप्लाई करनी है उसका ऑर्डर क्या है? 1 × 3, यानी कि वो मैट्रिक्स जो आपकी होनी चाहिए वो 3 × फॉर्म में होनी चाहिए। तो यानी कि उसके अंदर 3 रो होंगी। अगर 3 रो होंगी तो आपके पास जो अमाउंट दे रखी है वो लिख दो 80 60, बचा क्या? 40। यानी कि आपको इसको सोल्व करना है। सोल्व क्या करोगे? 120 मल्टीप्लाई करोगे 80 में, तो 120 मल्टीप्लाई 80 प्लस 96 में मल्टीप्लाई करोगे 60 की, प्लस और 120 में मल्टीप्लाई कर दोगे 40 की। बस इनको ऐड करना है। आप करोगे 12 8 से 96, 2 0 और आ गए आपके पास 0, और मल्टीप्लाई करनी है आपको 96 की 6 से, तो 6 6 36, तो 9 6 54 और 3 57, 12 4 48, 00 और लगा तो इनको ऐड करते हैं, तो 5 7 6 0 4 8 00 9 6 00। तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 6 आ गया, 8 6 14 और 7 21, तो 1 कैरी 2, 5 2 7 7 में 4 ऐड करोगे तो 11, 11 में 9 ऐड करोगे तो 20। तो हमारा जो आंसर आएगा 2160। तो बेटा अगर उस बुक सेलर ने अपनी सारी किताब सेल कर दी तो उसके टोटल अमाउंट जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी? कितने? तो बेटा इस क्वेश्चन को भी नोट करो जल्दी से। बेटा क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। आपसे आप बोला गया इसके अंदर आपको बताना है कि रेस्ट्रिक्शन क्या क्या है एन के पी की वैल्यूज के ऊपर। कब? जब आपके पास पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई ये डिफाइन हो, यानी अगर ये डिफाइन है तो आपको बताना है एन के पी की वैल्यूज क्या क्या होंगी। और आपको दे रखी है सारी मैट्रिक्स जो इसमें यूज हो रही है। तो P एक मैट्रिक्स है, Y भी एक मैट्रिक्स है, W भी एक मैट्रिक्स है, Y भी एक मैट्रिक्स है। किस ऑर्डर की है? ऑर्डर मैंने साथ में लिख दिए इनके। अब देखो है कि हमारे पास P, और P जो मैट्रिक्स आपके पास है वो किस ऑर्डर की है? P × K। उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो Y मैट्रिक्स, तो Y मैट्रिक्स का है बेटा ये Y मैट्रिक्स, और Y मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर है 3 × K, प्लस W मैट्रिक्स दे रखी है आपको, W मैट्रिक्स का n × 3, और साथ में Y मैट्रिक्स की है, Y मैट्रिक्स 3 × K। अब बेटा आपको इतना तो पता होगा अगर हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई सिर्फ तभी हो सकती है जब आपका K इक्वल हो किसके? 3 के। K इक्वल होगा 3 के तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और उसने बोला कि बताओ मैट्रिक्स कब डिफाइन होंगी। तो अगर मैट्रिक्स आपको डिफाइन करनी है तो K को 3 के इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ से K की वैल्यू तो आ चुकी है 3, K 3 हो चुका है। अब अगर दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने बताया था ना ये तो सेम होते हैं, K तो 3 के इक्वल होगा, ये तो सेम हो गए, बचे क्या? P और K। ये हमें बताते हैं कि दोनों मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑर्डर क्या होगा। तो P Y अगर दोनों की मल्टीप्लाई हमने कर दी तो जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो मिलेगी किस ऑर्डर की? P × K ऑर्डर की। और यहाँ पर हम प्लस जो कर रहे हैं तो देखो यहाँ तो 3 के 3 इक्वल है आपका 3 के, तो साथ में क्या n k, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑर्डर क्या आएगा? n × k। तो W और साथ में Y मैट्रिक्स के आपने मल्टीप्लाई कर दी तो इसका जो ऑर्डर होगा वो n × k होगा। अब आपको क्या करना है? इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, और ऐड आप तभी कर सकते हो जब दोनों मैट्रिक्स का क्या हो? ऑर्डर सेम हो। तो आप देख सकते हो K तो K के इक्वल है, अगर दोनों को ऐड करना है तो बेटा क्या P को भी n के इक्वल होना पड़ेगा तभी तो आप ऐड कर पाओगे। ऑर्डर सेम का मतलब क्या है? इसकी रो के इक्वल हो, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि P को n के इक्वल होना पड़ेगा तभी हमारी जो मैट्रिक्स है वो डिफाइन होंगी। तो P = n
ओके इक्वल टू 3। तो देखो किस पार्ट में दे रखा है आपको, तो बेटा पार्ट ए इसका जो आंसर हो गया। तो नंबर 22 आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। बेटा आपसे बोला गया है आपको ऑर्डर बताना है कि 7x - 5z इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो देखते हैं बेटा x हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या दे रखा है आपको 2 × n, तो 7 से मल्टीप्लाई करनी है इसकी -5, और z जो मैट्रिक्स हमें दे रखी है बेटा उसका ऑर्डर क्या है 2 × p। अब देखो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और ये 2 × 2 ऑर्डर की है, अब मैं आपसे बोलूं इसमें 2 की मल्टीप्लाई और कर दो, तो आप क्या करोगे 2 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करोगे, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करोगे, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करोगे, यहाँ भी करोगे। क्या मल्टीप्लाई करने से इस मैट्रिक्स के ऑर्डर में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा बेटा। जो मैट्रिक्स का ऑर्डर पहले था ऑर्डर मैट्रिक्स का वही रहेगा। तो इसका मतलब क्या, अगर हम 7 की मल्टीप्लाई कर दें x के साथ तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर पहले था वही ऑर्डर अब भी रहेगा। ऐसे हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं z की, तो 5z, तो यहाँ भी ऑर्डर क्या होगा 2 × p। अब देखो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है n आपका इक्वल है किसके, p के। तो अगर n आपका इक्वल है p के तो बेटा यहाँ p की जगह क्या मैं n पुट कर सकता हूँ, इस p की जगह मैं क्या पुट करना चाह रहा हूँ n। तो आप देखो ये दोनों इक्वल है तो यहाँ भी 2 × n, यहाँ भी 2 × n, क्योंकि p की जगह मैं n लिख दिया। अगर मैं दोनों मैट्रिक्स को माइनस करूंगा तो आपको पता है माइनस तभी हो सकता है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। तो देखो 2 × n यहाँ भी 2 × n यहाँ भी है। अगर आप दोनों को माइनस करोगे यानी 7x - 5z, तो आपको पता माइनस करने के बाद भी ऑर्डर वही रहता है जो ऑर्डर पहले था। तो माइनस करने से पहले ऑर्डर क्या था 2 × n 2 × n, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 × n। तो देखो क्या आपका आंसर दे रखा है किसी में 2 × n, आपका बी पार्ट में आंसर दे रखा है। तो इसका आंसर क्या हो गया बी पार्ट हो गया। बेटा यहाँ हमारी जो एक्सरसाइज थी 3.2 वो फिनिश होती है। बेटा आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कंजूसी ना करें, लाइक जरूर कर दें अगर आपको समझ आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। हमारा जो चैनल है गौतम गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस उसको सब्सक्राइब भी कर दें, तो साथ में बेल आइकन भी होगा उसको जरूर प्रेस करें, जिससे कि हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और बेटा सबसे ज़्यादा जरूरी आपका क्या है, अगर आपको समझ आ रहा है वीडियो में तो इस वीडियो को सिर्फ यहीं तक ना रोकें, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि आप तो इसका फायदा ले ही रहे हो, आपके जो दोस्त हैं वो भी इसका और बेहतरीन फायदा उठा सके। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको शेयर भी करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.